हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम कोई सेंटेंस लेते हैं तो उसके एंड में देखेंगे कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, ए है, ई है या फिर या है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। तो हम वर्ब 3 पहले समझते हैं कि वर्ब 3 होता क्या है, ठीक है। ये बेसिकली वर्ब फॉर्म होता है, ठीक है। वर्ब 1 होता है, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ठीक है। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं वर्ब 3 क्या होता है यहाँ पे। तो अराइज है, अराइज का मतलब उठना होता है, ठीक है। तो वर्ब 2 इसका होता है अरोज एंड वर्ब 3 होता है अराइज है। उसी तरह अवेक होता है जागना या जगाना, इसका वर्ब 2 होता है अवोक और वर्ब 3 होता है अवोकन, ठीक है। ऐसे ही जितने भी यहाँ वर्ब दिए हैं उनके वर्ब 2 और वर्ब 3 हैं, ठीक है। अब वर्ब 4 में ING लगता है और वर्ब 5 में S या ES लगता है, ठीक है। आई होप ये वर्ब फॉर्म समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये ग्रामर के बुक में होता है, ठीक है। याद कर लेना बहुत ज़रूरी होता है इसको, क्योंकि टेंस में वर्ब 2 वर्ब 3 का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो आज अब हम यूज़ ऑफ हैज़ या हैव देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हैज़ या हैव का कहाँ यूज़ होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल पर्सन के साथ हम हैव लगाते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल पर्सन। प्लूरल पर्सन का मतलब है दो या दो से ज़्यादा आदमी या लोग, ठीक है। उनके साथ हम हैव लगाते हैं, ठीक है। और ही, सी, इट एंड सिंगुलर पर्सन, यानी सिर्फ एक नाम होना चाहिए, कि जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, एक ही नाम होना चाहिए, ठीक है। एक ही लोग होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम हैज़ लगाएंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि है वह घर आ गए हैं, वह घर आ गए हैं या फिर आ चुके हैं, ठीक है। तो ही हैज़ कम होम, ठीक है। हैज़ यहाँ लगा है और कम का जो वर्ब 3 होता है वो कम ही होता है, ठीक है। वर्ब 2 होता है केम एंड वर्ब 3 होता है कम, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम पेन खो चुके हो या फिर खो दिए हो, ठीक है। यू हैव लॉस्ट द पेन, ठीक है। लॉस्ट, ठीक है। लॉस्ट का वर्ब 3 होता है लॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव है मतलब नॉट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है वह घर नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम एट होम, ठीक है। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन द मील, ठीक है। मील मतलब होता है खाना, ठीक है। और ईटन, ईट का वर्ब 3 होता है ईटन। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये भी जो है ये क्या से स्टार्ट होता है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है, ठीक है। सो हम देखते हैं। क्या वे लोग आ गए हैं, हैव दे कम, ठीक है। क्योंकि कम का वर्ब 3 कम ही होता है तो हम इसको कम लिखेंगे, ठीक है। वर्ब 3 में भी तो हैव या हैज़ को यहाँ पे भी हम इसका क्वेश्चन वर्ड के जैसे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में है हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी को हम क्वेश्चन वर्ड के जैसा यूज़ कर लेंगे। तो एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, हैव वी रीड, ठीक है। क्या वह नहीं आया है, यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों कर ले रहे हैं क्योंकि नॉट लगाना बहुत ईजी है, ठीक है। हैज़ ही नॉट कम, क्योंकि ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हैज़ ही नॉट कम, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव स्टार्ट विथ व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा व्हाट, वाई, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है उसने क्यों पढ़ना छोड़ दिया है, वाई हैज़ ही लेफ्ट स्टडी, ठीक है। हैज़ लगेगा क्योंकि ही है, ठीक है। ही, सी, इट, दे के साथ हैज़ लगता है
ठीक है। और लेफ्ट मतलब लीव का होता है वर्ब 3, ठीक है। लीव मतलब छोड़ देना, और लेफ्ट हो गया इसका वर्ब 3, और इसलिए हम स्ट्रक्चर में वर्ब 3 लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे लेफ्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट है। उन लोगों ने अब तक खाना क्यों नहीं खाया है, वाई हैव दे नॉट ईटन येट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, उसने अपनी कलम तोड़ क्यों दी है, वाई हैज़ ही ब्रोकन हिज पेन, ठीक है। नेक्स्ट है, तुमने क्यों इसे पूरा नहीं किए हो, तुम इसे क्यों पूरा नहीं किए हो, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड इट, ठीक है। तो ये जो है तुमने, ठीक है, तो यू होगा और यू के साथ हैव लगेगा, ठीक है। और इसमें जो क्यों है ये सेंटेंस के बीच में, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे वाई लगा रहे हैं, ठीक है। और हैव यू नॉट, इसमें नेगेटिव भी आ गया है, तो नॉट और कंप्लीटेड, पूरा का होता है कंप्लीट एंड वर्ब 3 होता है कंप्लीट का कंप्लीटेड, ठीक है। इट, ये पूरा समझ में आ गया होगा। आई होप जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो हम कल का पहले होमवर्क चेक कर लेते हैं कि कल जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें कुछ होमवर्क दिए थे, वो चेक कर देते हैं, ठीक है। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या वह खा रहा है, इज ही ईटिंग, मैं उससे मिलने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मीट हिम, ठीक है। नेक्स्ट है, वह क्या खा रहा है, वॉट इज ही ईटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग। नेक्स्ट है, तुम लोग क्यों नहीं सो रहे हैं, वाई आर यू नॉट स्लीपिंग, ठीक है। आई होप ये पूरा सेंटेंस सही होगा आपका भी और अच्छा समझ में आया होगा। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में। एंड अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Thank you for watching.